देखो यहाँ पर, तो होप सो समझ में आ गया होगा ये तुमको कि साइंटिस्ट नोटिस ए पैटर्न ऑफ शॉर्ट रिपीटेटिंग पैलेंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस सेपरेटेड बाय शॉर्ट नॉन रिपीटेटिंग स्पेशल डीएनए सीक्वेंसेस। ये समझ में आ गया ये चीज? अभी आगे नहीं आया है तो अभी बैठ जाओ ऐसे करके, ये आगे आ जाएगा समझ में। ठीक है, आगे बिल्कुल इसी के आसपास ही बात है पूरा। अब देखते हैं, लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर दैट द पैटर्न इज प्रेजेंट इन द मैनी बैक्टीरिया। 1987 में एक बैक्टीरिया के अंदर हुआ, बाद में साइंटिस्ट को लगा अरे भाई लगभग सब बैक्टीरिया में यही हालत था। तो ये देखो उसी में प्रेजेंट होता है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो और जो हजारों साल से करोड़ों साल से ये नेचर में जीवित हो, क्योंकि वो उसके लिए एडप्टिव मैकेनिज्म है। बात समझ में आ रहा है इस तरह का सीक्वेंस। तो इन 2012 द टर्म CRISPR वाज कोइन्ड, ये 2012 में कोइन्ड किया गया था। कितना रिसेंट चीज है समझे। इसका मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स, जो ऊपर बताए थे सेम वही चीज है। समझ गए ना। तो Cas9 क्या है फिर? Cas9 क्या है? CRSP Cas9, Cas9 का वर्ड का मतलब क्या है? यानी कि Cas9 नथिंग बट इज अ प्रोटीन 9 है, समझे। ये इंजाइम है जो क्या करता है, दैट यूजेस CRSPR सीक्वेंस एज अ गाइड टू रिकॉग्नाइज एंड कट स्पेसिफिक स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दैट आर सिमिलर टू द CRSPR सीक्वेंस। इसका मतलब है कि देखो जैसे ये बैक्टीरिया में हो गया ना, ये चीज ये बैक्टीरिया में अवेलेबल है ना, ये चीज XA XB XC XC XD, मान लो कि इसी तरह का फिर अटैक हो रहा है, यानी कि ये वाला चीज सब अटैक हो रहा है। तो ये इसका RNA ये चीज को पता कर लिया कि देखो यही आने वाला है, तो ये क्या करेगा, Cas9 को एक्टिवेट कर देगा और Cas9 क्या करेगा, जाकर उसको काट देगा सही जगह पर। उसके लिए RNA भी साथ चलेगा उसका, बोलेगा इधर से काट दो इधर से काट दो, सिमिलर है काट दो, खत्म हो जाएगा ये चीज। तो अब ये समझो कि जो Cas9 कुछ नहीं इंजाइम है जो कि CRSPR सीक्वेंस को देखेगा। पहले तो इसको इस सीक्वेंस को देखेगा, हमारे पास सीक्वेंस क्या है, इस सीक्वेंस को देखेगा और जो इन्वेडिंग वायरस है उसका भी सीक्वेंस से मैच करेगा, समझ गए ना। और उसके बाद उसको गाइड करेगा, किसको, Cas9 को गाइड करेगा, चलो सिमिलर हो गया है चलो उसको काट दो, समझ गए। वहां पे वर्ड देखो फिर से मैं बताता हूं, ये इंजाइम है दैट यूजेस CRSPR सीक्वेंसेस, जो उसका CRSPR सीक्वेंस कर दिया एज अ गाइड टू रिकॉग्नाइज करने के लिए। देखो सेम ही है, बाहर से भी जो आ रहा है सेम ही है, हमारा जो CRSPR है वो सेम ही है बाहर का। एंड कट स्पेसिफिक स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, यानी कि जो बाहर से इन्वेडिंग डीएनए है उसको जाकर कट कर देगा। ये कौन, Cas9, उसके लिए गाइड करने वाला कौन है, RNA है, समझे। और जो कि सिमिलर होना चाहिए CRSPR सीक्वेंस। होप तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब देखो ये कैसे कटता है, तो ये फिगर दिखाया गया तुम लोग को। अब आगे देखो, क्या नहीं समझ में आया? समझ में आया? देखो वहां पे देखो, साइंटिस्ट फाउंड दैट द इंटायर सिस्टम, अब बुद्धि कम है तो हमारा क्या गलती है, देखो वहां पे यदि पूरा इंटायर सिस्टम में तीन ही चीज है, CRSPR है, Cas है और NR है, तुम्हारा RNA है। देखो यही नहीं हो रहा था पूरा इंटायर सिस्टम। देखो तो CRSPR ये है कि नहीं है बाबू, इसको नहीं आता बुझने तो कॉपी में लिखो ना, आराम से आ जाएगा। देखो ये CRISPR है, ठीक है, ये CRSPR है। अब इसको ये सीक्वेंस को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए RNA है ना, और ये RNA ही है जो कि गाइड करेगा तुम्हारा किसको, Cas9 को। तो इस सिस्टम में हम कह सकते हैं कि CRSPR है और तुम्हारा Cas9 है, और Cas9 को भी गाइड करने वाला RNA है, समझ गए। तो इसलिए वहां पे लिखा गया है कि साइंटिस्ट को पता चला कि जो इंटायर सिस्टम है उसमें CRSPR है, Cas9 है और RNA है, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम इतना एडॉप्टिव हुआ है स्टूडेंट, और हजारों साल से जिया है लोग, ठीक है। देखो अब वही चीज जो हम बोले हैं वही चीज यहाँ पे बात होगा कि वो ना बैक्टीरिया इनकाउंटर्स एन इन्वेडिंग डीएनए। जब बैक्टीरिया को मिला, यानी कि बैक्टीरिया को अटैक किया कोई डीएनए, जैसे एग्जांपल वायरस वाला डीएनए, हाँ वायरस वाला डीएनए किया, वायरस डीएनए जो है ना, वायरस का जो डीएनए है वो अटैक किया है, तो बैक्टीरिया कैन कॉपी, बैक्टीरिया सेम कॉपी कर सकता है और अपना जो फॉरेन डीएनए है वो अपने सीक्वेंस में रख सकता है, और वो स्पेसर के रूप में रख सकता है। देखो जो स्पेसर के रूप में रखे ना, XA XB ये सब स्पेसर के रूप में रख दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से तुम्हारा नॉन रिपीटेटिव हो गया, यहाँ पे रख दिया, ऐसे करके कॉपी कर दिया, उसको रख दिया, समझे। तो व्हेन अ बैक्टीरिया encounters an invading DNA such as from a virus, the bacteria can copy
एंड इनकॉर्पोरेट सेगमेंट्स ऑफ फॉरेन डीएनए, जो बाहर का डीएनए उसको भी अपने अंदर रख दिया, अपने जेनोम में रख दिया। जेनोम का मतलब क्या है कि जो आपका डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके अंदर रख दिया, ठीक है। अपना जो शॉर्ट डीएनए रिपीट्स हो रहा था उसके बीच में जाकर उसने रख दिया। दिस स्पेस एनहांस द, और इससे क्या हुआ कि बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ जाएगा और वो 1000 साल तक जिएगा। कैसे? बाय इनेबलिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड टारगेट द सेम डीएनए सीक्वेंस इन द इवेंट ऑफ फ्यूचर वायरल इन्वेजन। समझ में आया ना? ये इसलिए होगा क्योंकि उसका जो आरएनए प्रेजेंट है वो सीआरएसपी का वो सीक्वेंस देख लेगा, और फ्यूचर में यदि कोई अटैक करता है तो आरएनए उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा। जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेगा वो Cas9 को बोलेगा जाओ हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि Cas9 को ये पता नहीं कि कहाँ से कट होगा। वो कट करने के लिए, पोजीशन कट करने के लिए फिर आरएनए को ही वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे, इफ द आरएनए मॉलिक्यूल्स रिकॉग्नाइज एन इनकमिंग सीक्वेंस ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी कि रिकॉग्नाइज कर लिया कि सीआरएसपीआर से जो बाहर से जो आ रहा है वो मैच कर गया, दे कॉल द Cas प्रोटीन। Cas प्रोटीन बोले उठो रे, कट करो जाके डीएनए को, एंड दे कट एंड डिसेबल द इन्वेडिंग जीनोम। इन्वेडिंग जीनोम मतलब इन्वेडिंग डीएनए ऑफ वायरस, जो बाहर से आ रहा है उसको पूरी कट कर देगा, हटा देगा वहाँ से। तो Cas9 देखो इज आरएनए गाइडेड एंजाइम, यानी Cas9 अपने आप काम नहीं करता, उसको आरएनए काम करवा रहा होता है। बात समझे? जो कि फॉरेन डीएनए को, जो फॉरेन डीएनए का जो सीक्वेंस है जो कुछ सिमिलर है तुम्हारा सीआरएसपीआर से, वो जैसे ही मैच हो जा काटेगा, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो बैक्टीरिया का जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग बनते चला जाता है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो मैकेनिज्म, देखो वही जो Cas9 है एंजाइम, वो कुछ नहीं मॉलिक्यूलर सीजर की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि कट कर रहा है ना वो, और उसको गाइड कौन कर रहा है? आरएनए ही गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो Cas9 है वो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, एंड कट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, यानी कि देखो डीएनए कैसे कई चीज़ से कट रहा है ना वहाँ पे, क्योंकि दो अलग जगह से जाके वो काट देगा इन द जेनोम, सो दैट पीसेस ऑफ डीएनए कैन देन बी एडेड और रिमूव्ड, या फिर आप उसको ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, जैसा आपको जरूरत पड़ेगा। तो वो सेम चीज़ हम लोग जब हम जीन एडिटिंग करेंगे तो यही चीज़ यूज़ करेंगे जो बैक्टीरिया में हो रहा होता है, नेचुरली जो हो रहा होता है वही हम करेंगे इसमें भी। तो ए पीस ऑफ, देखो ए पीस ऑफ आरएनए कॉल्ड गाइड आरएनए, यानी कि जो आरएनए जो गाइड किया है Cas9 को, उसी को हम क्या बोलेंगे? गाइड आरएनए कहेंगे, क्योंकि राइट जगह पे आपको जेनोम क्या करना है? कट करना है। तो दिस मेक श्योर डैट, ये इसलिए जरूरी है गाइड आरएनए का, ताकि Cas9 ठीक जगह पे लोकेशन पे जाके वो कट करे, अदरवाइज उल्टा काट देगा तो कोई फिर फायदा नहीं होगा। फिर हो सकता है कि डैमेज हो जाए तुम्हारा जो बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है, या बैक्टीरिया का जो सीआरएसपीआर है उसे मैच नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर तो अटैक कर देगा वो। तो Cas9 फॉलोज द, इसलिए Cas9 फॉलो करता है आरएनए को सेम लोकेशंस में जहाँ पे उसको ले जाता है, उसके बाद फिर 2 अलग जगह से काट देगा और उसको डीएक्टिवेट कर देगा। समझ गए स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो तो मैकेनिज्म, यानी कि बिल्कुल यही मैकेनिज्म को यूज़ करके साइंटिस्ट ने बहुत ही उपलब्धि प्राप्त किया है। 2012 में देखो, 2012 में क्या हुआ? साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स यूज दिस सिस्टम टू क्रिएट ए न्यू जीन एडिटिंग टूल दैट कुड आइडेंटिफाई, कट एंड रिप्लेस एनी जीन सीक्वेंस। बिल्कुल इसी मेथड को यूज़ करके यूनाइटेड स्टेट्स के जो साइंटिस्ट उसने क्या किया? जीन एडिटिंग टूल को डिज़ाइन किया। जीन एडिटिंग टूल का मतलब क्या है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेना, उसको मॉडिफाई करना और फिर होस्ट मटेरियल में इंट्रोड्यूस करना, यही काम किया है। ठीक है, जिसको आइडेंटिफाई किया, कट किया, फिर रिप्लेस किया। रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को चाहते हैं कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के हम अंदर इंट्रोड्यूस करें, इसलिए। द मेन गोल क्या था स्टूडेंट? मेन गोल वही था कि आइसोलेट करें और जीन को मैनिपुलेट करें ताकि डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिले। यही हम लोगों ने किया था। जो फिश हमारा अवेलेबल था आर्टिक सर्कल में, उसको टेम्परेट में जाके हम इंट्रोड्यूस किए थे ताकि हम उसका जीन मैनिपुलेट करना चाह रहे थे। इट इज़ ईजी टू आइसोलेट। देखो बहुत आसान होता है, एक सेल में ना एक डीएनए को आइसोलेट करना बहुत आसान होता है। इट इज़ ईजी टू आइसोलेट ए सैम्पल डीएनए फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल, बट आसान तो है कि एक सेल से एक डीएनए को हटा देना, बट एक स्पेसिफिक जीन एक डीएनए के अंदर ढूंढना ना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। क्यों कहोगे? क्योंकि देखो एग्जांपल दिया गया है नीचे कि हमारा ह्यूमन सेल जो है ना उसमें 6 फीट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। एक ह्यूमन सेल का बात कर रहे हैं, ऐसा तो शरीर में कितना सेल होगा। मैं टिश्यू का भी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ऑर्गन का बात कर रहा हूँ, मैं सेल का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे समझो बुद्धि है, सेल को साथ करोगे टिश्यू बनता है, टिश्यू को साथ करोगे तो ऑर्गन बनता है। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द
बॉडी। अब सेल में कितना है 6 फीट ऑफ डीएनए है, बात समझा। तो टिश्यू में तो सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग डीएनए हो जाएगा। फिर अब उस सब का हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करना है, समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नीडल को हैश-स्टेक में खोजने का बराबर ही है, यानी कि पूरा धान है नीचे पूरा गिरा हुआ है, उसमें एक तुम वो ढूंढ रहे हो, नीडल सुई ढूंढ रहे हो। तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एक सेल के अंदर इतना होगा तो टिश्यू के अंदर कितना होगा, उसको कैसे ढूंढोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए कहते हैं ना जीनोम सीक्वेंसिंग कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं, बहुत रिसर्च का चीज़ होता है। कोविड-19 के बाद देखते हो ना जीनोम सीक्वेंसिंग में कितना बात हुआ है। तो इस ह्यूमन सेल कंटेन्स 6 फीट ऑफ डीएनए एंड इसलिए एक स्मॉल टिश्यूज़ का सैंपल तुम्हें सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग डीएनए हो जाएगा। तो बट देखो, थैंक्स टू CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, ठीक है, हैज़ मेड रिलेटिवली इजी टू आइसोलेट अ जीन। बट ये जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से स्टूडेंट बहुत आसान हो गया है कि हम आराम से वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आराम से हम आइसोलेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देख सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड वी कैन यूज़ इट फर्दर। तो ये CRISPR जो Cas9 है ना, वो जो नीडल को ढूंढना है सिस्टेक में जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को आसानी से सुलझा देगा, क्योंकि इसका जो जाके जो जिस चीज़ पे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट पे ही अटैक करेगा या जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही निकालेगा वो चीज़। हाँ, समझे ना। तो होप सो समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार तुम लोग को फिर से रिमाइंड कर दूं कि हुआ क्या। अब देखो, अब एक बार फिर से रिमाइंड कर दे। CRISPR देखो, सबसे पहली बात है कि ये 1987 में बैक्टीरिया के डीएनए में पाया गया, और लाखों करोड़ों साल से बैक्टीरिया रह रहा है। इसी वजह से जो बैक्टीरिया का जो सीक्वेंस होगा उसी को हम CRISPR कहेंगे, बात समझे। इस पूरा सिस्टम में 3 चीज़ इन्वॉल्व है, एक गाइड RNA भी इन्वॉल्व है और प्लस Cas9 जो प्रोटीन है वो भी इन्वॉल्व है। RNA एसेंशियली क्या करता है कि जो डीएनए सीक्वेंस है उसको कॉपी करता है। फर्स्ट तो समझो, फर्स्ट तो बाहर से जो आएगा उसको कॉपी करके वो अपने अंदर रख लेगा, अपने ही डीएनए में रख लेगा, ठीक है। बाद में मान लो कि सिमिलर अटैक होता है, यानी कि सेमी टाइप का वायरस आता है, तो RNA उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमारा भाई का जो CRISPR है सेम उधर से भी आ रहा है। तो ये Cas9 को बोला है कि मॉलिक्यूलर स्विजर निकल जाओ तुम, हम तुमको गाइड करने वाले हैं, साथ चलेंगे, कहाँ से काटना है हम तुमको बता देंगे। इस जगह कट कर देगा और वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी बाद में ना और विकसित हुआ है, और अभी हम इसको एज अ जीन एडिटिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं कि जो डिज़ायर्ड हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी को कट करके हम यूज़ कर सकते हैं। बात समझे स्टूडेंट। तो ये बैक्टीरिया के साथ स्टार्ट हुआ, बट अभी इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, बिल्कुल बैक्टीरिया के आधार पर ही काम करता है ये। दैट्स इट।